धर्म ने रचाई दूसरी शादी और मीरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सीता कंबल लेकर ऊपर जा रही होती है। तभी गोपी का बेटा परिवार को परेशान करने के लिए एक और शरारत करता है। वह सीता के रास्ते में चूहे पकड़ने वाली लोहे की कील रख देता है ताकि उसके पैरों में चुभ जाए। लेकिन सीता दूसरी तरफ हो जाती है और वही कील उसके पैर में चुभ जाती है। उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। गोपी यह सब देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ चूहे पकड़ने वाली कील आई कहाँ से। तभी जग्गी मजाक करते हुए कहता है कि यहाँ चूहा तो नहीं फंसा, लेकिन बड़ा चूहा जरूर फंस गया है। आखिर इतनी साफ जगह पर इसे किसने रखा था। कोकिला मोदी भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह सब किसने किया। तभी राम कहता है कि मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है, सब मुझे ही बातें सुना रहे हैं। जग्गी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अच्छे से सॉरी बोलना होगा। यह सुनकर राम गुस्से से जग्गी को देखता है और कहता है कि तुम अनपढ़ हो और अनपढ़ ही रहोगे। मैंने तुमसे मदद करने के लिए कहा था और तुम मुझे ही बातें सुनाए जा रहे हो। इसके बाद जग्गी उसकी चोट से कील निकाल देता है और कहता है कि अब जाओ, दवा लगवाओ और अच्छी तरह ड्रेसिंग करवा लो। गोपी कहती है कि राम, मुझे पता है यह तुम्हारी ही हरकत होगी। लेकिन कोकिला मोदी तुरंत कहती है कि नहीं, यह किसी और ने किया होगा। अगर राम ने ऐसा किया होता तो वह सीता को बचाने की कोशिश में खुद घायल नहीं होता। तभी गोपी पीछे लटकी हुई दूसरी कीलें निकालकर कहती है कि देखो, यहाँ कितनी सारी कीलें थीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। दूसरी तरफ गौरा अपने बेटे धर्म की शादी की तैयारियों में लगी होती है और मन ही मन खुश होती है कि मीरा हमेशा के लिए उनके घर से चली गई है। वह सोचती है कि अब मीरा कभी वापस नहीं आएगी और वह उसे अपने बेटे की जिंदगी में दोबारा आने भी नहीं देगी। तभी धर्म शेरवानी पहनकर वहां आता है। शादी की सारी तैयारियां देखकर वह अपनी मां के पास जाता है। गौरा उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। मीरा ने खुद तुम्हें ठुकराया है, लेकिन अब तुम्हें अपने बच्चों और परिवार के लिए आगे बढ़ना होगा। वह धर्म के मन में यह बात भी डालती है कि मीरा अब उससे प्यार नहीं करती और जब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती तो बच्चों को भी एक मां की जरूरत है। धर्म चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ यही सवाल होता है कि आखिर मीरा ने उसे क्यों छोड़ा और उससे इतनी नफरत क्यों करने लगी। तभी श्रवण वहां आता है और विद्या के बारे में पूछता है। गौरा बहाना बनाकर कहती है कि वह शायद बाजार गई होगी। अपनी बहन के सदमे की वजह से वह इधर उधर घूम रही होगी, आखिर उसे भी बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ विद्या पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक महिला पुलिसकर्मी से पूछती है कि उस दिन यहाँ एक लड़की की फोटो लगी हुई थी, लेकिन अब वह फोटो कहाँ गई। पुलिसकर्मी कहती है कि यहाँ जितनी तस्वीरें थीं उतनी ही हैं और कोई फोटो हटाई नहीं गई। विद्या बताती है कि उसने यहाँ एक लड़की की फोटो देखी थी और उसी लड़की की शादी धर्म से होने वाली है, इसलिए वह उसके बारे में जानकारी लेने आई है। विद्या के वहां से जाते ही महिला पुलिसकर्मी गौरा को फोन करके बताती है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। आपकी छोटी बहू उस लड़की की फोटो देखने आई थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मैंने फोटो वहां से हटा दी थी। गौरा खुश होकर कहती है कि बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। दरअसल गौरा का सबसे बड़ा राज यही है कि जिस लड़की से धर्म की शादी हो रही है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बड़ी मुजरिम है, जिसे गौरा ने जेल से बाहर निकलवाया है ताकि उसकी शादी धर्म से करवा सके। इस सच्चाई की जानकारी अभी किसी को नहीं है। इधर कोकिला मोदी अपने पोते राम के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है कि यह दूध पी लो, तुम्हारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम गुस्से में कहता है कि मुझे न यह दूध पीना है और न ही कोई दवाई लगवानी है। आप लोग हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तभी जग्गी कहता है कि पी ले, इससे थोड़ी ताकत आ जाएगी। देख तेरी मसल्स कितनी कमजोर हैं, मेरी वाली देख। गोपी जग्गी को चुप रहने के लिए कहती है और राम से पट्टी करवाने के लिए कहती है। जग्गी फिर कहता है कि गोपिका, तुम्हारा बेटा कितना अकड़ू है, हर बात का उल्टा जवाब देता है। राम गुस्से में कहता है कि अब मैं अपने कमरे में शांति से भी नहीं बैठ सकता क्या। गोपी कोकिला मोदी के सामने राम को समझाते हुए कहती है कि देखो राम, यह तुमसे बड़े हैं और तुम्हें उनसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। जब से तुम यहाँ आए हो तुम हर किसी से इसी तरह बात कर रहे हो और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। यह हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा।
और अगली बार चलते समय ध्यान रखना, वरना ऐसी ही कोई चीज फिर से तुम्हारे पैर में लग सकती है। कोकिला मोदी भी गोपी से कहती है कि मैंने तुझसे कहा था ना, मेरा पोता दिल का बुरा नहीं है, उसके मन में हमारे लिए कोई नफरत नहीं है। तभी विद्या वहां पहुंचती है। उसे देखकर गौरा मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसे लगता है कि विद्या के हाथ से सारे सबूत निकल चुके हैं और अब वह इस शादी को नहीं रोक पाएगी। भवानी भी शादी में मौजूद होती है। गौरा विद्या के पास जाकर उसे ताना मारती है कि क्या हुआ छुटकी, तेरा प्लान बर्बाद हो गया ना। मुझे पता था कि तू कोई न कोई कांड जरूर करेगी, इसलिए मैंने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए। विद्या गौरा को घूर कर देखने लगती है और मन ही मन सोचती है कि शायद इसी ने यह सब करवाया है। गौरा उसे